अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में पी फॉर पाकिस्तान के स्टूडियो से हाज़िर हूँ और उसकी वजह क्या है? लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था आसिफ जट साहब से मिलने के लिए, मेरे बहुत प्यारे दोस्त और हर दिल अज़ीज़। तो दोस्तों ने गिला किया था कि आपने आसिफ साहब की कोई बात हमें नहीं सुनाई। तो आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप मुझसे कुछ बातें करें मेरे दोस्तों के लिए, मेरे साथ तो वो करते रहते हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जनाब आसिफ जट साहब के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब, आपको खुशामदीद, वेलकम हमारे शहर में, हमारे घर में। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। आसिफ भाई, एक सवाल जो मेरे ज़हन में है आपके लिए कि ये जो मौजूदा आसिफ जट हैं, कितने मरहलों के बाद, कितनी काविशों के बाद, कितने इसमें लोगों की रहनुमाई शामिल हुई और आपकी कितनी मेहनत हुई, ये जो आज आपके पास अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है, इसके थोड़ा-सा कोई बैकग्राउंड मुझे इसका बता दें? जितनी भी रिफाइंड या फाइन शक्लें होती हैं, मिसाल ले लें, ये माइक है, मिसाल ले ली, कमनी ने पहनी है, ये पीछे दीवार है, कुर्सी है, मोबाइल है, कैमरा है। ये इस शक्ल में आने से पहले बड़े बदशक्ले होके, तो ये उस मालिक का करम होता है कि वो आपको दुश्वार गुजार रास्तों से बड़ी आसानी से गुजारता रहता है और आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वो पत्थर की मिसाल है ना, इससे पूछा भी गोल क्यों हो, तो उसने कहा मैं ऊपर से गिरा हूँ पहाड़ से। ऐसा थोड़ी था, ठोकने को लगती लगती सीधा होता है, ऐसे ही ऐसे को। तो मुश्किल सफ़र है, उसमें बता के लोगों की आप सिमती लेंगे कि मैं जनाब वो खंभों पे चढ़ के तारे बांधता रहा हूँ, मैं जनाब गर्मियों की धूप में सिमें बेचता रहा हूँ, मैं जनाब गल्फ की गर्मी में उधर काम करता रहा हूँ मजदूरों की तरह। सिंपैथी उन लोगों की, मुझे रोटी चाहिए थी, मेरे माँ बाप को चाहिए थी, मैंने कमाना था, आप भी यही करेंगे, सब करते हैं, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी, सर्वाइवल नहीं जी। इससे ही अच्छा, अ, आपकी जो आवाज़ है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपका टेम्पो बड़ा प्यारा है और कह लें कि एक रिदम भी है आवाज़ में। तो किससे मुतासिर हैं? कोई ऐसा क्लासिकल पाकिस्तानी एंकर पीटीवी का, जैसे तारिक अज़ीज़ साहब हैं या मोइन अख्तर साहब हैं, किसी से मुतासिर भी हैं? मैं किसी का नाम लेकर उसको बेइज्जती नहीं करना चाहता। मैं मिसाल ले लूँ, अगर मैं तारिक अजीज़ साहब का ही नाम ले, तो मेरे अंदर क्या 1% भी है तारिक अजीज़ का? लोग कहीं हैं, वो किधर आप किधर, सच बात है। तो मैं और किसी से मैं मुतासिर होकर इस फील्ड में आया भी नहीं, शायद इसीलिए मेरा वो टेम्पो भी ढीला है, खराब है। मेरे इसी टेम्पो पे मैंने इतनी तनकीद की जब मैं रेडियो की फील्ड में था, और गल खत्म भी कर लिया यार, अन्नी लंबी गल कर देना, मैं कहना मेरी लड़ी तसल्ली होंदी, चुप कर जा। तो पता नहीं आकिब भाई, बात ये है कि आपने सिर्फ कोशिश करनी होती है, कंसिस्टेंट रहना होता है। जो लोग कंसिस्टेंट नहीं ना रह पाते, वो लोग जो होते हैं वो नाकामयाब होता है। कंसिस्टेंट बंदा किसी फील्ड में है वो निकल जाता। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, आपके मेहमानों की बातें सुनी, तो उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जिनका ताल्लुक तसव्वुफ़ के साथ था और बड़ी संजीदा किस्म की उनसे गुफ्तगू और बड़ी इल्मी गुफ्तगू हुई। तो मुझे लगा कहीं-कहीं आपके अंदर भी कोई ऐसी चिंगारी, कोई ऐसी अंदर शमع रोशन है तसव्वुफ़ की, जिसकी कोशिश करें आप कि इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो। मेरे अंदर इल्म वालों के साथ बैठने का एक शौक है। किसी के पास कोई शख्स होगा जो जिसके पास वो हिंदू होगा और उसके पास दुनिया का बड़ा इल्म है, उसके पास भी बैठना पसंद करूँ। मैं अक्सर सदगुरु की वीडियोस देख लेता हूँ। दुनिया की बातें तो ले सकते हैं ना उनसे, ऐसे ही है। और फिर तो मेरे अंदर कोई भी शख्स जो कुछ है, किसी के सबके पास वैसे कुछ था। आपसे भी मैंने आज माशाल्लाह 2-4 बातें सीखी। हर इंसान किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देने की सलाहियत, हम लेने वाले नहीं, बस
تو ہمارے میرے اور آپ کے درمیان کچھ پردے ہیں, کچھ دیواریں ہیں جو مجھے آپ سے کچھ دینے نہیں دیتی. ایک میری انا کی دیوار ہے, ایک تعصب کی آنت ہے میری, دوسرا کسی اور کو اہمیت میں دیتا نہیں ہوں اپنے سوا. تو جب میں اس طرح کا انسان ہوں, میں آپ سے کیا لے سکتا ہوں؟ ایسے ہی. اور ایک فیکٹر اور بھی جس میں جو شرم کہتے ہیں, جس آپ نے سنی ہوگی نا وہ کہاوت کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم, تو یہ بھی یقین اندر ہوگا. اچھا آصف بھائی, جیسے میں نے ذکر کیا کہ زیادہ تر آپ نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے جو کہ ماشاء اللہ سنجیدہ قسم کی شخصیات ہیں, علم دوست ہیں, علم ہی علم ہے ان کے اندر. لیکن اچانک ایک بالکل تبدیلی آتی ہے, ایک ایسی شخصیت کو میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس کہ جنہوں نے اپنا نام اس چیز سے کمایا جو ان کے پاس نہیں تھی, اور میری مراد ہے چاہت فتح علی خان صاحب. تو کیا خیال آیا کہ ان سے انٹرویو لیا جائے, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی جائے؟ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں. میرا ایک مسئلہ ہے, اچھا, مجھے اچھے بندے بھی اچھے لگتے ہیں, اور جنہیں آپ برا سمجھتے ہیں نہیں, جنہیں آپ برا سمجھتے ہیں مجھے وہ بھی اچھے لگتے. جو مجھے اچھا لگتا ہے میں اسے دوست بنا رہا تھا. چاہت صاحب میرے دوست تھا. آصف بھائی کی مراد آپ جنہیں برا سمجھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے عوام ہو. میں بھی چاہت فتح علی خان صاحب, آپ نے کو کیوں اتنی ڈیٹیل دینی ہے؟ بہت سمجھنے دیا کریں کچھ. ٹھیک ہو گیا. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ چاہت فتح علی خان صاحب ہماری بات نہ سن لینا تو وہ مجھے ہٹ لسٹ آپ ایک بات بتاؤں, کیونکہ آپ تو بڑے ہی سلجھے ہوئے اور بڑے قابل شخص ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ گالیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں نا, اور اس ویڈیو میں آپ چاہت فتح علی خان کو گالیاں دیتے, اور میں بھی دیتا, قسم سے وہ پھر بھی ہمیں آئی لو یو تک کہے گا. ایسے ہی. جب بلائیں گے ملے گا, جہاں کہیں گے بیٹھے گا, جو کھلائیں گے کھائے گا. آصف بھائی میں نا اکثر دوستوں کے ساتھ جو ان کو تنقید کا نشانہ ملاتے ہیں, میں ان سے کہا کرتا ہوں یار اس کی اچیومنٹ دیکھو, اس نے وہاں سے اپنا نام کمایا جو اس کے پاس چیز نہیں تھی, تو کتنی بڑی بات. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ نانی کو مانگنا ہو دیتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو واسنا تو ظاہر اتنے بڑے بڑے گلوکار ہیں, ایسے وہ کئیوں کا نمبر کاٹ گئے. جی